थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी जी। पसीने की करो पूजा, गरीबी भाग जाएगी। भलाई तुम दूसरे की करो, बदनसीबी भाग जाएगी। मुस्कुराते रहोगे अगर तो पड़ोसन आके गाल चूमेगी। मुस्कुराते रहोगे अगर तो पड़ोसन आके गाल चूमेगी। अगर मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। अरे दादा आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, पेट खराब है। तो दोस्तों, पेट खराब होने से एक बात याद आई कि हमारे एक बगल में ही रहते थे चाचा, उनका पेट खराब था। वो बहुत धार्मिक इंसान थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। वो डॉक्टर के पास चले गए दवाई लेने के लिए। अब दवाई लेने के लिए गए तो डॉक्टर ने उनको दवाई दे दी। बोला ये लो दवाई और इसको खाना और ठीक हो जाओ। बोला डॉक्टर साहब ठीक हो जाओ? बोला हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आप करते क्या हो? बोला डॉक्टर साहब मैं पूजा पाठ करता हूँ। बोला ऐसा परहेज करना पड़ेगा। बोला परहेज करना पड़ेगा? बोला हाँ। बोला क्या परहेज करना पड़ेगा डॉक्टर साहब? बोला ऐसा है, पूजा पाठ में शंख जरा धीरे से बजाना। अच्छा तो भैया एक दिन मैं कहीं गया हुआ था तो वहां देखा एक बंगाली आदमी गुलजार साहब से कह रहा है दादा हमको भी शायरी सीखना है। गुलजार साहब बोले रे क्या शायरी सीखे यार, बंगाली आदमी, तुमको हिंदी आती नहीं है, हम हिंदी में शायरी करते क्या शायरी? बोला नहीं दादा हमको भी शायरी सीखना है। बोला ठीक है मैं तुम्हें शायरी सिखा देता हूँ, लेकिन मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे कहना है। बोला हाँ हाँ ठीक है दादा साहब, आप जैसे जैसे कहेंगे हम वैसे वैसे करेगा दादा। बोला ठीक है। तो दादा साहब बोले कि सुन, ना गिला करूंगा ना शिकवा करूंगा, ना गिला करूंगा ना शिकवा करूंगा, तू सलामत रहे इस दुनिया में, मैं रब से यही दुआ करूंगा। तो बंगाली ने उसको कैसे दोहराया जरा देखिए, गौर फरमाइएगा कि न गीला कोरेगा न सूखा करेगा। न गीला कोरेगा न सूखा करेगा, तू साला मत रहे इस दुनिया में, मैं रब से ही दुआ कोरेगा। अच्छा ये चीज मैंने और सुना है दोस्तों कि 1980 में जो है लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड से कहती थी कि देखो आप मुझे छूना मत। वहीं 1990 में लड़कियां कहती थी कि आप मुझे छू तो लो लेकिन मुझे किस मत करना। अब वहीं पर 2010 में लड़कियां कहती हैं कि आप मुझे किस तो कर सकते हो, छू सकते हो, लेकिन और कुछ मत करना। लेकिन 2025 में लड़कियां कहती हैं कि तू मेरे साथ जब सब कुछ नहीं करेगा तो मैं सबको बोल दूंगी कि ये कुछ नहीं कर सकता। अच्छा भैया हमारे साथ तो यार कुछ अजीब घटनाएं होती रहती थी। साला हम जब बचपन में थे तब लोग बाग आते थे, जब हमें आशीर्वाद की जरूरत होती थी तब पैसे दे के चले जाते थे। अब मैं बड़ा हुआ, अब हमें पैसे की जरूरत है तो कहते हैं बेटा खुश रहो, आशीर्वाद दे के चले जाते। अच्छा भैया हमारी हालत इतनी पतली है कि कल मुझे बैंक से फोन आया। बैंक वाले कह रहे हैं कि भाई साहब आप इतने बैलेंस के लिए आपने अकाउंट क्यों बैंक में खोला? हम कहा फिर क्या करूं? बोला घर में यार कोई डिब्बा उब्बा नहीं था उसमें पैसे डाल देते। अच्छा एक बार एक औरत का पति मर गया, वो बीमे का क्लेम करने के लिए औरत दफ्तर में चली गई। तो दफ्तर में बैठा जो है आदमी, उससे कहता हो मैडम जी बड़ा अफसोस हुआ। बोला हाँ अफसोस क्यों नहीं होगा, जब किसी औरत को 4 पैसे मिलने की बारी आती है तो हर मर्द के जो है सीने में जो है सांप लौट जाते हैं। अफसोस ही करते रहते हैं। अच्छा भैया हम मर्दों की सबसे दर्द भरी कहानी एक और है कि साला जब हम पैदा होते हैं तो बधाइयां माँ को मिलती। अब जब बड़े हो गए हमारी शादी होती है तो गिफ्ट और उपहार पत्नी को बीवी को मिलते हैं। और जब हम मर जाते हैं तो बीमे की रकम वो पत्नी को मिलती है। अब हद तो तब हो गई कि जब एक आदमी ने पूरे 100 बार जो है खून का दान किया, रक्तदान किया, और अवार्ड उसकी बीवी को मिला कि बहन जी आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया।
भैया अभी अभी मैं कुंभ में स्नान करने के लिए गया तो वहाँ एक बाबा से मिल के आया। तो बाबा जी से मिला और मैंने उनको हाथ दिखाया। उन्होंने हाथ को देखा, बड़ी देर तक विचारा। उन्होंने हाथ को देखा और बड़े देर तक विचारा, फिर बोले भैया तुम्हारे ऊपर चल रही है 7.5 शनिचर की ढैया। 500 रुपए निकालो और अपनी बिगड़ी हालत को सुधारो। तो हमने कहा बाबा जी 500 तो नहीं है आज। तो उन्होंने कहा तुमको नहीं आती है लाज। तो बाबा बोले 251 ला। हम कहा बाबा जी ये भी नहीं है। तो बाबा बोले देख भाई देख, अब तो दे दो 101। हमने कहा बात तो आपकी सही है। हमने कहा बाबा बात आपकी सही है, पर मेरे पास टका नहीं है। तो बाबा बोले जब तू इतना है फटीचर तो तेरा क्या करेगा शनीचर। For updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.